हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एग्जाम MP30। आज हम टॉपिक लेके आए यहाँ रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम कराए रेलवे ने, प्रीवियस पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हैं वो हम लेके आए। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल 200 है, जिनमें से 3 भाग लड़के हैं। बॉय कितने हैं? 200 का 3/10 मतलब 60 लड़के हैं। अब देख लो गर्ल्स कितनी हैं। गर्ल्स 200 - 60 बराबर 140। थोड़ा ये जल्दी हो गया। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। 200 का 3/10 60 हो गया। पूछा क्या था? विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। विद्यालय में लड़की कितनी है? 140। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या है? यहाँ पे क्या है? एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। ये क्या है? बॉय, एक गर्ल। भाई क्या है? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कियां x हैं, लड़के कितने हैं? 2x। अब क्या बोला है इसने? रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं। 15 लड़के उतर जाते हैं। 2x - 15 बराबर 15 लड़के उतर रहे हैं तो कम हो रहा है। फिर क्या है? 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। x + 10। देख लो इनको, पक्षांतर करेंगे। 2x - x बराबर 10 + 15, x बराबर 25। पूछा क्या है? यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या है? यहाँ देख लो कितने थे स्टार्टिंग में? 2x थे। y बराबर 2x, 2 × 25। 50 क्या थे? लड़के थे। स्टार्टिंग में 50 लड़के थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, जिनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? टोटल छात्र हैं 60। टोटल हैं 60। टोटल छात्र कितने हैं? 60 हैं। मैथ केमिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं बच्चे? 20 पढ़ रहे हैं दोनों, 20 बच्चे। और मैथ कितना पढ़ रहा है? मैथ कितना पढ़ रहे हैं? जब 20 बच्चे मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहे हैं, मैथ कितना पढ़ रहे हैं? उसमें दिया है 35 बच्चे अकेले। यहाँ तो ये लिखा है कि 20 पढ़ रहे हैं मैथ केमिस्ट्री। मैथ वाले 35 - 20 कितना आ गया? 15। मैथ वाले ये हैं और दोनों वाले ये हैं। आपसे पूछा क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ रहा है? कितने बच्चे हैं? 60 - 20 + 15, 60 -
35। 25 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यही आपका आंसर है। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? देख लो यहाँ कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, n बराबर 5। खेलों की संख्या n-1/2, 5 गुणा 5 - 1/2, 5 गुणा 4/2, 10 खेल खेले। कितने खेल खेले बच्चों ने? 10 खेल खेले। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही किए? तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? ठीक है भाई, देखो एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने ज़्यादा गलत किए। देखो यहाँ सही गलत, सही किए x, 3 गुने ज़्यादा गलत किए, तो यहाँ हो गया 3x। फिर क्या दिया इसमें? तो यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, उसने 76 प्रश्न हल किए, x + 3x बराबर 76, 4x बराबर 76। काटो इसको, x बराबर 19 आ गया। अब पूछा क्या है? सही प्रश्न कितने हल किए? सही तो भाई 19 किए, सही x बराबर 19 सही किए। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। देखो यहाँ क्या लिखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। इसको x मानो, इसको 2x मानो, इसको 4x। अब से देख लो एक बार फिर, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, दूसरी संख्या की 2 गुनी, तीसरी संख्या की 4 गुनी है। 3 संख्याओं का योग 140 है। देख लो यहाँ 3 संख्याओं का योग 140। योग है, जोड़, इनको जोड़ दो। 4x + 2x + x बराबर 140। 3 संख्याओं का योग 140 है। 4x + 2x + x बराबर 140। यहाँ देख लो 4 2 6 1 7, 7x बराबर 140। ये 7 से इसको काट दो, x बराबर 20 आया। और इसमें पूछा क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 4x। बड़ी संख्या 4x, 4 गुणा
20 बराबर 80 आंसर हो गया। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। ठीक है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल होगा। इसका एक सूत्र होता है, संख्याओं के वर्गों का योग माइनस अंतर का वर्ग, संख्या का जो अंतर है माइनस अंतर का वर्ग बटे 2। देखो क्या दिया इन्होंने, इसमें रख दो। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, 80 माइनस अंतर का वर्ग 36 है बटे 2। घटाओ इसको, 4 बटे 2 22 आपका आंसर है। इसमें एक बार फिर देख लो, संख्याओं इसमें दिया था संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो ये तरीका अपना है पर्सनल। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं के वर्गों का योग माइनस अंतर का वर्ग बटे 2। 80 माइनस 36 बटे 2 44 बटे 2 बराबर 22। इसका ये धनात्मक पूर्णांकों 60 और धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? अरे भैया 60 और 100 के बीच, 60 और 100 के बीच अभाज्य। देख लो, कोई तरीका वो अलग तरीका नहीं लगाएंगे, जो स्वयं से कटे, या एक से या स्वयं से। कौन सी है? पहली है 61, फिर है आपकी 67, सॉरी 61, 67, 71, 73। 60 से ज़्यादा पहली है 61, 67, 71, 73। 100 से ऊपर नहीं जाना है, 100 से नीचे रहना। 79, 83, 89, 97। कितनी हो रही संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हो गया 8 संख्या हैं 60 और 100 के बीच जो अभाज्य हैं। ये धनात्मक है, ऋणात्मक में नहीं पूछा है। धनात्मक संख्याओं 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। टोटल 8 संख्याएं हैं। 8 संख्या। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या के 3/2 के 2/3 का मान 24 हो। पहले इसको देख लें। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 हो। कोई संख्या है, माना x मान लिया संख्या, x गुणा 3/4 के 2/3। 3/4 के का मतलब गुणा है 2/3 बराबर 24। काटो इसको। ये 3 से 3 कट गए, इससे ये कट गए, 2 आ गए। x बराबर 24 दूनी 48, 48 आ गया। अब पूछा क्या इसमें? उस संख्या का, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो उस संख्या का मतलब जो संख्या आई है 48, 48 का 1/4, 48 गुणा 1/4। देखो इसको काटो, 12 चौक 48। आंसर कितना होगा? 12।
12 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग x प्लस 1/2 कितना पूछा है? प्रथम 100 पूछा है। यहाँ 100 लिख दो, यहाँ 100 प्लस 1/2, 100 गुणा 101/2। देखेंगे इसको, काट देंगे 50 गुणा 101, ठीक है। कितना आएगा? गुणा करो इसका, 50 एकम 50 की शून्य हासिल आई 5, 50 का 0 में करेंगे 5, 50 एकम 50, 50, ठीक है। ये आपका आंसर है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही। जोश भी आएगा, रोश भी आएगा, क्वेश्चन भी अच्छे आएंगे, तरीका भी अच्छा आएगा। बस आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्पीड एग्जाम MP30। बस आज के लिए इतना ही, बाय।